हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फोग्राफिक चार्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है मेल और फीमेल का, और इसमें लिटरेसी रेट जो है हमारी कंट्री का वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। एक सपोर्टिंग कॉलम लिया है फुल वैल्यू का, जैसे कि 75% मेल है और 53% फीमेल है। और इसमें अगर आप देखिए कोई भी चेंजेस आप करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ यहाँ पर 41%, तो आप देखेंगे कि ये इतना खाली हो गया और ये यहाँ तक केवल फिल हुआ। इसी तरह से अगर फीमेल के नंबर्स में मैं यहाँ पर कोई भी चेंज करूँ, जैसे कि मैं करूँ यहाँ पर 68%, तो ये यहाँ पर देखिए और भर गया। और बड़ा खूबसूरत इस तरह का चार्ट लगता है जब आप बनाते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं कि इस तरह के चार्ट किस तरह से बनाते हैं। तो नेक्स्ट शीट में मैंने सेम डेटा रखा है, और डेटा में क्या है, वही 3 कॉलम, मेल फीमेल लिटरेसी रेट और ये फुल वैल्यू, उसका सपोर्टिंग एक कॉलम ले लिया है हमने। अब करना क्या है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और सिंपल एक तो चार्ट ले लेना है आपको, ये कॉलम चार्ट लेके ओके कर देना है। अब चूंकि ये डेटा हमारा बना हुआ है हॉरिजेंटल वे में, तो हमें यहाँ पर मेल फीमेल नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा चार्ट पे और सिलेक्ट डेटा में जाना पड़ेगा, और सिलेक्ट डेटा में जाके स्विच रो टू कॉलम कर देना है हमें, और इसके बाद ओके कर देना है। तो अब आप देखिए ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो गए और रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर हमारा मेल का आ गया और यहाँ पर फीमेल का। ये चार्ट किस तरह से दिख रहा है आपको कि मेल का ये ब्लू नंबर जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको कॉलम सी लिटरेसी रेट का, और ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो आपका फुल वैल्यू का कलर दिख रहा है। अब इसके बाद जो इसके यूज़लेस एलिमेंट्स हैं इस चार्ट के, वो हम पहले तो डिलीट कर देते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं, एक्सिस को भी हटा देते हैं, और यहाँ से जाके हम ये ग्रिड लाइंस को भी हटा देते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, ये चार्ट को थोड़ा सा एक तरफ रख देना है, और यहाँ पर हमें चाहिए 2 इमेजेस। और इमेजेस आपको कहाँ से लानी है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में आइकन्स करके ये बटन मिलेगा आपको। ये आइकन्स वाला जो ऑप्शन है ये आपको ऑफिस 365 के ऊपर के वर्जन में ही मिलेगा। अगर इससे पुराना कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नहीं मिलेगा। अब इंसर्ट आइकन्स में आना है आपको, और यहाँ देखना है आपको पीपल में देखेंगे तो इस तरह के मेल फीमेल फैमिली कपल किड्स, इस तरह के बहुत सारे आपको आइकन्स मिलेंगे, जो आपको और भी तरह के अगर कोई चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बट अभी हमें केवल 2 ही की ज़रूरत है, एक मेल की और एक फीमेल के इस तरह के आइकन की। तो हमने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे ये दोनों इमेजेस हमारी यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों इमेजेस को क्या करना है, हमें ये 2 इमेजेस को 2 और कॉपी चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉपी किया इसको और यहाँ पर नीचे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी 4 कॉपीज़ हो गई। अब 4 कॉपीज़ में 2 तो हमें करनी है किसी भी कलर से फिल, और 2 रखनी है ब्लैंक। तो सबसे पहले मैं क्विकली इनको कलर दे देता हूँ एक कोई। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ फॉर्मेट में गए हम, और फॉर्मेट में जाके ग्राफिक फिल कर लेना है हमें। जैसे कि ये मेल वाला मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, और जो फीमेल का जो है ये, इसको मैं कोई ऑरेंज जैसा कोई कलर दे देता हूँ इस तरह से। और इसमें एक चीज़ और है कि आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन कर देनी है, मेल की भी और फीमेल की भी, दोनों भी आइकन्स की हमें नो आउटलाइन कर देनी है। अच्छा, दूसरा जो है ये, इनमें क्या करना है, इनमें आपको जाना है ग्राफिक में और इनको कर देना है नो फिल, और नो फिल के साथ ग्राफिक आउटलाइन में आपको नॉर्मल एक ऑटोमेटिक आउटलाइन ले लेनी है। इसी तरह से सेकंड में भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिल में आप कर देंगे नो फिल, और आउटलाइन में जो है आप कर देंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आउटलाइन। तो ये हमारे 4 आइकन्स क्रिएट हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इन सीरीज़ को आपको रिप्लेस करना है इन शेप से। मतलब यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं आपको 4 बॉक्स, इन बॉक्सेस की जगह पर आपको ये शेप लेके आने हैं। तो करना क्या है आपको, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करें, डबल क्लिक ये मेल वाले पर, और इसकी जगह पर हम सबसे पहले ब्लैंक वाला प्लेस करेंगे। तो हमने कॉपी किया ब्लैंक वाला, और यहाँ पर डबल क्लिक करके और इसको हमने कर दिया कंट्रोल V।
बस कॉपी और पेस्ट करना है आपको। इसी तरह से ये जो दूसरा बटन है आपका, इस यहाँ पर आपको ये जो फील्ड वाला आपका शेप है वो आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। डबल क्लिक किया और कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम फीमेल वाले में भी कर लें कि पहले ये कॉपी किया ब्लैंक वाला, ये शेप पर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, और फिर ये फील्ड वाला कॉपी किया और इस पर डबल क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि सबसे पहले ये जो स्मॉल वाले आइकन्स हैं, स्मॉल वाले शेप्स हैं, इनमें आपको क्लिक करना है और जाना है फिल में। और फिल में आपको एक बटन मिलेगा स्टैक एंड स्केल विथ। स्टैक एंड स्केल विथ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इसका और जो आपका दूसरा वाला शेप था वो दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। इसी तरह से सेम फॉर्मेट आपको इस पर भी अप्लाई कर देना है। क्लिक किया आपने फीमेल वाले पर और फिल में गए और स्टैक एंड स्केल विथ पर आपने क्लिक कर दिया, तो ये दोनों की हाइट आप देखेंगे बराबर हो जाएगी। ये भी आपको दिख नहीं रहा है, बट जितना भी दिख रहा है वो आपको इसके बराबर दिखेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप करना है वो हमको ये करना है कि अब आपको जाना है नेक्स्ट सीरीज़ में, सीरीज़ ऑप्शंस में, और सीरीज़ ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है सीरीज़ ओवरलैप पर, और ये दिखेगा आपको -27%, जिसको आपको बढ़ा के कर देना है पूरा 100%। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 100% किया, ये चार्ट दोनों इमेजेस जो है एक ही हो गए। ये क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो हमने पूरा कर दिया, ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर। और फिर जो दूसरा है गैप विथ को आपको 0 कर देना है। गैप विथ को जैसे ही आप 0 करेंगे तो ये थोड़ा सा और बड़ी शेप में आ जाएंगे और थोड़े और अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखने लगेंगे ये दोनों आइकन्स। अब आप देखिए ये आपका चार्ट पूरा 100% रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें और हम फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर चार्ट का टाइटल लिख दें, लिटरेसी रेट, बस ये एक सिंपल हेडिंग दे दिया हमने। अब इसके बाद आप देखिए कुछ भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं 45% करूँ तो आप देखिए ये यहाँ पर कम हो गया। और इसी तरह से अगर फीमेल वाले नंबर्स में मैं यहाँ पर 14% कर दूँ तो ये भी कम हो गया। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि एक्चुअल नंबर्स यहाँ पर दिखता रहे। अब इन शेप्स की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, इनको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं शेप दे देता हूँ। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि इस पर राइट क्लिक करें और फिर आप क्या कर दें, ऐड डेटा लेबल्स में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पर प्लस जाएं और यहाँ पर आप जैसे डेटा लेबल्स अगर आपको पसंद है, नंबर्स अगर आपको यहाँ पर दिखाने हैं तो आप यहाँ पर जो भी आप जिस तरह से नंबर्स दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर मैं सेंटर या आउटसाइड में दिखा देता हूँ, आउटसाइड एंड कर देता हूँ, और फिर ये जो 100% वाला ऑप्शन है फुल वाला, इसको आप मैनुअली डिलीट कर दीजिए। और ये जो है इनको भी आप जहाँ पर भी प्लेस करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, बट इसको उठा के फिर मैंने यहाँ पर रख देता हूँ एक तरफ, और इनके कलर को भी मैच कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला कलर चाहिए हमें और यहाँ पर हमें ये वाला कलर चाहिए। तो ये इस तरह से फिर इसके बाद जो भी चेंजेस होगा वो बराबर उसमें अप्लाई होगा। ये देखिए इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि इस चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाएं, इसका जो आउटलाइन है वो हटा देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से ये चार्ट हमारा कम्प्लीटली रेडी है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में या MS एक्सेल की शीट में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सिंपल तरीका मैंने बताया इस तरह के चार्ट बनाने का। इस तरह के और भी चार्ट्स के अभी आइडियाज़ हैं मेरे पास जो मैं आगे फ्यूचर में डालने वाला हूँ। अगर आपको वो सब भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सब भी जब मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले।